नमस्कार विद्यार्थियों, मैं YouTube चैनल जीके स्टडी बेसिक से रीना शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। आज हमारे चैप्टर का नाम है एक कहानी यह भी, जिसकी लेखिका है मनु भंडारी जी। मनु भंडारी जी हिंदी साहित्य जगत की सुप्रसिद्ध कहानीकार रहे हैं। इनका जन्म 2 अप्रैल 1931 को भानपुरा जिला मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ था। राजस्थान के अजमेर शहर में इन्होंने इंटर तक की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद बनारस विश्वविद्यालय से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद कुछ समय कोलकाता में रहकर इन्होंने अध्यापन कार्य पूरा किया। यहाँ पे इस पाठ में हम मनु भंडारी जी के विषय में पढ़ेंगे कि वो किस प्रकार से हीन भावना से ग्रस्त थी, निडर थी, काले रंग की थी, परंतु आत्मनिर्भर थी। देश प्रेम की भावना उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। श्रेष्ठ वक्ता थी और उच्च कोटि की साहित्यकार थी। उनके पिताजी के विषय में हम पढ़ेंगे। महत्वाकांक्षी, धुन के पक्के, यश और प्रतिष्ठा के प्रति वो सजग थे, अहंकारी और क्रोधी थे और परोपकारी व्यक्ति रहे। उनकी माताजी के विषय में पढ़ेंगे कि वो धैर्य और त्याग की प्रतिमूर्ति थी, घरेलू महिला थी और स्नेह और ममत्व से भरपूर थी। यहाँ पे लेखिका के पिता के मित्र डॉक्टर अम्बालाल के विषय में पढ़ेंगे कि ये अजमेर के प्रतिष्ठित और सम्मानित व्यक्ति थे और लेखिका के भाषण को सुनकर प्रभावित हुए। सुशीला, जो कि लेखिका की बड़ी बहन, गोरी और खूबसूरत थी। इसके पश्चात हम प्राध्यापिका शीला अग्रवाल के विषय में पढ़ेंगे कि उन्होंने लेखिका को हिंदी साहित्य जगत में प्रवेश करवाया और एक तरह से लेखिका का जो संघर्ष था वो यहीं से प्रारंभ होता है। पाठ परिचय में देखते हैं कि एक कहानी यह भी एक आत्मकथ्य है जिसमें लेखिका मनु भंडारी जी उन व्यक्तियों और घटनाओं के बारे में लिखती हैं जिन्होंने उनके जीवन और व्यक्तित्व को प्रभावित किया। उनके किशोर मन से जुड़ी घटनाएं, उनके पिताजी, उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल ने उनके व्यक्तित्व को किस प्रकार से उभारा। उनके पिताजी ने और शीला अग्रवाल दोनों ने ही उनके व्यक्तित्व के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक प्रभावशाली ढंग से एक साधारण लड़की से असाधारण बनने की कहानी इस पाठ में हम पढ़ेंगे। और 1946-47 आज़ादी की आंधी ने भी इनके व्यक्तित्व को खूब प्रभावित किया। एक छोटे से शहर से आई हुई लड़की ने आज़ादी के आंदोलन में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। ये हमारा पाठ परिचय है। पाठ के सार के विषय में जानते हैं। बेटा, आप अपनी क्षितिज बुक में लिखते जाइए पैराग्राफ वाइज। जब भी आप मेरे YouTube चैनल को देख रहे होते हैं तब हाथ में आप पेंसिल रखा कीजिए, जिससे कि आप कुछ लाइनें अंडरलाइन कर सके, कुछ की पॉइंट्स आप लिख सके, जिससे कि आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाएगा। बेटा, वैसे मैं आपको एक फ्लो चार्ट मेरे टेलीग्राम लिंक पर आपको शेयर कर रही हूँ। फ्लो चार्ट आप अपनी बुक में बनाइएगा। फ्लो चार्ट रियली बहुत ही बढ़िया फ्लो चार्ट बनाया है और उस फ्लो चार्ट के थ्रू आप पहले ये YouTube चैनल पे देखिए, फिर फ्लो चार्ट को आप देखेंगे तो आपको पूरा घटनाक्रम स्टेप बाय स्टेप याद आता जाएगा। पहला पॉइंट देखिए, अजमेर से जुड़ी लेखिका की यादें। इन्होंने बताया कि इनका जन्म मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन इनकी जो यादें हैं वहाँ इनके दिमाग में कुछ ही यादें हैं, इनको याद नहीं है मध्य प्रदेश की, लेकिन अजमेर से इनके यादों का घरौंदा शुरू होता है। जब ये ब्रह्मपुरी मोहल्ले के एक 2 मंजिला मकान में रहा करती थी, ऊपर की मंजिल पर इनके पिताजी बड़े ही अव्यवस्थित ढंग से पत्र पत्रिकाएं फैलाए हुए रहा करते थे और नीचे इन्होंने अपनी माँ के विषय में बताया कि वो व्यक्तित्व विहीन और अनपढ़ थी, अपनी संतान और पति की इच्छा पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहती थी। लेखिका वहां रहती थी। लेखिका ने बताया कि अजमेर से पहले इनके पिताजी जब इंदौर में रहा करते थे तो राजनीति से उनका बहुत जुड़ाव था और 8-10 विद्यार्थियों को अपने घर रख के ये पढ़ाते थे और आज वे ऊंचे ऊंचे पदों पर प्रतिष्ठित है। उनके दरिया दिली के चर्चे बहुत थे, लेकिन एक कोमल संवेदनशील भी थे, दूसरी तरफ क्रोधी और अहंकारवादी भी थे। आर्थिक हानि से बिगड़ती दशा। एक आर्थिक झटके के कारण लेखिका के पिताजी इंदौर से अजमेर आ गए। यहाँ पर आकर उन्होंने अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश तैयार किया। यह अपने आप में एक इस प्रकार का एक पहला शब्दकोश था। इस शब्दकोश से इन्हें यश और मान तो प्राप्त हुआ, किंतु अर्थ की प्राप्ति नहीं हुई। आर्थिक तंगी के कारण सारे सकारात्मक पहलू नकारात्मकता में बदल गए।
ये वे अहंगवादी थे, इसलिए बच्चों को आर्थिक परेशानियां नहीं बांटते थे। सबसे बड़ी बात, उनकी आदतें नवाबी थी और अधूरी महत्वाकांक्षाएं होने के कारण उनमें क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और ये क्रोध अक्सर उनकी मां पर प्रकट होता था। सबसे अहम बात एक और, कि अपनों ने ही उनके साथ विश्वासघात किया था, इसलिए उनका स्वभाव शक्की था और यह शक्की स्वभाव कभी कभी अपनी संतान को भी इस लपेटे में ले लेता था। पिता के व्यक्तित्व का लेखिका पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा? लेखिका ने बताया कि इनकी जो बड़ी बहन थी सुशीला, वो खूबसूरत, गोरी, स्वस्थ और हंसमुख थी, जबकि लेखिका दुबली पतली और मरियल थी। लेखिका का रंग काला था, सुशीला गोरी थी। तो लेखिका के पिताजी हमेशा इनकी बड़ी बहन, मनु की बड़ी बहन सुशीला पर ध्यान दिया करते थे, इसलिए लेखिका के मन में हीन भावना पैदा हो गई और यह हीन भावना, यह हीन ग्रंथि कब तक उनके दिमाग में रही? अंत तक। उन्हें नाम, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ मिलने के बाद भी उन्हें अक्सर क्या लगता था कि यह सब तुक्का है, वास्तव में उनमें ऐसी कोई खास बात नहीं है। पिताजी से अक्सर उनकी वैचारिक टकराहट चलती ही रहती थी और इनकी माँ, जो कि पृथ्वी से भी ज़्यादा धैर्यवान और सहिष्णु थी, सहनशील थी, लेकिन लेखिका मनु भंडारी जी ने बताया कि उनकी माँ जो थी कभी उनका आदर्श नहीं बन पाई। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लेखिका के समय का पड़ोस कल्चर। बेटा मैं छोटे छोटे की पॉइंट्स इसीलिए बना रही हूँ कि आप एग्जाम के बिल्कुल करीब हैं और आप इन की पॉइंट्स को याद रखते हुए अगर पढ़ेंगे तो इम्पोर्टेंट डिटेल्स मैंने डाल दी है, ये डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पूरे चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत नहीं। आप पढ़ चुके हैं चैप्टर तो दो दो तीन तीन बार रिवाइज कर चुके हैं, अब तो केवल एक की पॉइंट पढ़िए और माइंड मैप बनाइए। लेखिका के बचपन, जो बचपन का समय था, उस समय पड़ोस कल्चर कैसा था? बचपन में 5 भाई बहनों के साथ लेखिका अनेक प्रकार के खेल खेला करती थी और लेखिका ने बताया कि इनका खेलने का जो दायरा था वो इनका घर ना होकर पूरा पड़ोस हुआ करता था। किंतु आजकल महानगरीय जीवन में इनकी जिंदगी खुद जीने के आधुनिक दबाव के कारण महानगरों में फ्लैट में रहने वाले इन परंपरागत पड़ोस कल्चर को छोड़ने के कारण, मतलब परंपरागत जो हमारा रहने का तरीका था आज किस में बदल गया? पड़ोस कल्चर में, और जिसके कारण हम असहाय, असुरक्षित और संकुचित हो गए हैं। हमारी सुरक्षा की कहीं गारंटी नहीं है क्योंकि पड़ोस कल्चर में रहने वाले लोग नहीं रहे, अब हम फ्लैट कल्चर में रहने लगे हैं। और यह सब बात उन्होंने अपने पड़ोस की जो बातें हैं ये उन्होंने महाभोज अपने उपन्यास में बताई। दास साहब के विषय में भी हम पढ़ करके ये जान सकते हैं। लेखिका को पहली बार अपने वजूद का एहसास होना, पहली बार लेखिका को अपने वजूद का एहसास कब हुआ? जब इनकी बहन सुशीला का विवाह हो गया, दोनों भाई आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए, तो लेखिका के पिता का ध्यान पूरा का पूरा लेखिका पर आ गया। वे उन्हें रसोई में घर में नहीं जाने देते थे। उन लेखिका के पिता का मानना था कि रसोई घर भटियार खाना होता है। अक्सर वो लेखिका को घर में होने वाली राजनीतिक पार्टियों के जो जमावड़े रहते थे उनमें मनु जी को बैठने के लिए कहते थे, उन बहसों को सुनने के लिए कहते थे। वह समय कौन सा था? 1942 का समय था, जब पूरे देश में आज़ादी का आंदोलन चल रहा था। लेखिका को उस समय इतनी समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी वह उन बहसों को सुना करती थी और क्रांतिकारी और शहीदों की कुर्बानियों को सुन करके रोमांचित हुआ करती थी। शीला अग्रवाल से संपर्क। 1945 में जब लेखिका फर्स्ट ईयर में थी तो कॉलेज प्राध्यापिका शीला अग्रवाल से इनका संपर्क हुआ, उनके संपर्क में आई। यहाँ पर शीला अग्रवाल ने इन्हें मात्र पढ़ने के स्थान पर चुनकर पढ़ने, साहित्य की दुनिया में प्रवेश कराया, एक प्रकार से चुनकर पढ़ने की ओर बल दिया। शीला अग्रवाल के साथ ये साहित्यिक बहसें भी करती थी। उनकी प्रेरणा से घर की चारदीवारी से बाहर निकलकर देश के स्वाधीनता आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई। 1946-47 में ये प्रभात फेरियां करवाती, हड़तालें, जुलूस, भाषण और
ऐसे में युवा वर्ग उन्माद से भरकर उनसे जुड़ रहा था। लेखिका द्वारा सक्रिय भागीदारी निभाते हुए उनके पिताजी ने घर में बवंडर मचा दिया। उनके द्वारा दी गई आज़ादी सिर्फ यही थी कि लेखिका घर में आए हुए लोगों के बीच में उठे बैठे, लेकिन भाषण, जुलूस आदि में भाग न ले। ये पिताजी के लिए असहनीय था और ये पिताजी और लेखिका के मध्य एक टक्कर का विषय था। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाना। लेखिका के पिताजी के जीवन का सिद्धांत यही था कि व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए। इसी कारण लेखिका एक बार उनके क्रोध से बच गई। कॉलेज के प्रिंसिपल ने उनकी गतिविधियों से तंग आकर उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई पर विचार करने के उद्देश्य से लेखिका को कॉलेज बुलवाया। पत्र पढ़ते ही वे लेखिका पर आग बबूला हो उठे। प्रिंसिपल ऑफिस में जाना उन्हें अपमानजनक लग रहा था। पिताजी को लग रहा था कि पता नहीं वहाँ जाने के बाद क्या क्या सुनने को मिलेगा और पता नहीं क्या क्या वहाँ पे अपमानजनक बातें उनसे कही जाएगी। लेकिन जब वे वहाँ से आए तो लेखिका की माँ ने लेखिका को बताया कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहाँ पर प्रिंसिपल ने कहा कि पूरा कॉलेज 3 लड़कियों के इशारे पर चलता है। और इस बात को लेखिका के पिताजी जब घर आकर बता रहे थे तो पिताजी का स्वर गदगद था। लेखिका अवाक थी। ऐसी घटना कॉलेजों में इस प्रकार की घटनाएं हुआ करती थी, तो लेखिका को भी ऐसी घटना सुनने को मिली। मनु जी के द्वारा हड़तालें करवाने की निंदा लेकिन उन्हीं के पिताजी के एक जो मित्र थे उन्होंने घर आकर की। उन्होंने पिताजी की खूब इज्जत उतारी, जिसके कारण पिताजी काफी क्रोध में भर गए। और जब रात को लेखिका घर लौटी तो उनके पिताजी के मित्र अंबालाल जी ने गर्म जोशी से मनु जी का स्वागत किया और उनकी प्रशंसा के पुल बांध दिए। उन्होंने कहा कि तुमने चौपड़ पर जो भाषण दिया था सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। ऐसे कथन सुनते ही पिताजी के चेहरे पर जो असंतोष के भाव थे वो गर्व में बदलते चले गए और पिताजी का धीरे धीरे दृष्टिकोण बदलता जा रहा था। एक तरफ विशिष्ट बनने की इच्छा और दूसरी तरफ सामाजिक छवि के प्रति सजगता, जबकि वे भूल रहे थे कि ये दोनों ही रास्ते कैसे हैं, टकराहट के हैं। यदि कोई व्यक्ति बाहर जाके विशिष्ट बनने की इच्छा रखेगा तो सामाजिक छवि उसकी धूमिल हो सकती है। ये दोनों रास्ते कैसे थे, टकराहट के थे। लेकिन पिताजी को ये दोनों ही चीजें चाहिए होती थी। शीला अग्रवाल को नोटिस। सन 1947 मई महीने में शीला अग्रवाल को कॉलेज में अनुशासन भंग करने और लड़कियों को भड़काने के आरोप में नोटिस थमाया गया। इस बात को लेकर मचने वाले बवाल से बचने के लिए जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके लेखिका तथा उसके 2-3 मित्रों का प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। उन्होंने बाहर रहकर इतना शोर मचाया कि अगस्त में 3rd ईयर खोलना पड़ा, परंतु सामने खड़ी बहुत बड़ी खुशी के समक्ष यह खुशी फीकी पड़ गई, ऐसा लेखिका का मानना था। और वह सबसे बड़ी खुशी कौन थी? वह खुशी थी 15 अगस्त सन 1947 आज़ादी की लड़ाई में हमारी जीत होना। यह सबसे बड़ी उपलब्धि थी, अर्थात देश की आज़ादी। बेटा ये आपका चैप्टर है एक कहानी। यह भी मनु भंडारी जी का पाठ है। बहुत ही अच्छा पाठ है और बहुत ही शॉर्ट में आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इसके 5 प्रश्न मैं यहाँ दे रही हूँ। इसकी पूरी PDF और इसका एक फ्लो चार्ट मैंने टेलीग्राम लिंक पे शेयर किया है, आप वहाँ से डाउनलोड कीजिएगा। अपने बुक में एक पेज पर आप इसका फ्लो चार्ट बनाइए और वहीं पे पेस्ट कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखिका के पिता क्रोधी और शक्की क्यों हो गए थे? आंसर आपके दिमाग में आ रहे होंगे। सेकंड देखिए, लेखिका की माँ कैसी थी? थर्ड देखिए, सुशीला कौन थी? फोर्थ, लेखिका का रुख साहित्य और स्वतंत्रता संग्राम की तरफ किसने करवाया? और फिफ्थ क्वेश्चन है, लेखिका के पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? ये 5 प्रश्न के अलावा मैंने इसमें 2 लघु उत्तरीय प्रश्न भी ऐड किए हैं। ठीक है बेटा, आप लोग PDF डाउनलोड कीजिए टेलीग्राम ग्रुप से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।